और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे पंचर वाले बयान पर चारों तरफ से घिर गए मोदी, दिल्ली तक मचा बवाल। एक और जहां वक्फ कानून को लेकर देश भर में मुस्लिम संगठन और विपक्षी पार्टियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वक्फ कानून को लेकर ही एक बयान दिया, जिसकी वजह से वे जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक चारों तरफ से घिर गए। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल होता तो मुस्लिम नौजवानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे बता दें कि हरियाणा में सोमवार 15 अप्रैल को एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला किया और ये पंचर वाला बयान उन्होंने वहीं पर दिया। और पीएम मोदी का ये बयान अब उन्हीं के गले की फांस बन गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके इस बयान को अब शेयर किया जा रहा है और यूजर्स उन पर सवालों की बौछार भी कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेता भी उन पर जमकर जुबानी हमला बोल रहे हैं। बता दें, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि पिछले 11 साल में मोदी ने गरीब भारतीयों, हिंदू या मुसलमान के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि 33% भारतीय बिना नौकरी और पढ़ाई के जी रहे हैं। वक्फ की संपत्तियों के साथ जो हुआ उसकी एक बड़ी वजह वक्फ का कानून और प्रशासन का हमेशा कमजोर रहना है। पीएम मोदी का वक्फ संशोधन इसे और कमजोर कर देगा। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम के बयान पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि वह एक समुदाय खास को पंक्चर बनाने वाला बुला रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, मोदी जी थोड़ा तो सोच समझकर बोला कीजिए, इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। मोदी जी थोड़ा तो सोच समझकर बोला कीजिए, इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप। कोई बदजुबान दोरूपल्ली के ट्रोल थोड़े ही हैं। आज बाबा साहब की जयंती पर भी आपसे मर्यादा की उम्मीद करना बेमानी है। आज भी आपने कांग्रेस को कोसा और यही नहीं, एक वर्ग को पंक्चर बनाने वाला तक कह डाला। खैर, आप खुद तो हरियाणा में रैली संबोधित करने के लिए निकल लिए। आपके अंदर तो इतनी भी तमीज नहीं थी कि बाबा साहब को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि देते। सब लोग आए, लेकिन आपको आज भी भाषणवीर बनना ज्यादा प्रिय था। आप निकल लिए। और आपके गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको अंबेडकर का नाम जपना फैशन लगता है, वो तो आए नहीं। न सदन में आए, न प्रेरणा स्थल पे आए। वो पूरी तरह से नदारद थे। पहले बाबा साहब का सम्मान करना सीखिए। उनके संविधान को खत्म करने के लिए हर हथकंडा अपनाना बंद कीजिए और फिर बाबा साहब की बात कीजिएगा। आप हमें क्या पाठ पढ़ाइएगा। खड़गे जी हमारे चुने हुए सम्मानित अध्यक्ष खुद दलित समाज से आते हैं। अपने दम पर, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। छकड़ा भर जगह तो सरकारें हैं आपकी, एक जगह दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाए आप। अब बाबा साहब की बात करिएगा। सारी दुनिया जानती है कि आरएसएस में दलितों का क्या हाल है। बजाय ज्ञान देने के ये बताइए कि आज तक ठाकुर और ब्राह्मणों को छोड़कर एक भी आरएसएस प्रमुख किसी और जाति का क्यों नहीं बना। एक और बात, आपका इतिहास बहुत काला है। लिखित दस्तावेज बताते हैं कि बाबा साहब को चुनाव हराने में आपके आराध्य सावरकर ने अपने धुर विरोधियों के साथ हाथ मिलाकर इस साजिश को अंजाम दिया था। और ये कौन नहीं जानता कि आपके जनसंघ और आरएसएस के पुरखे, चाहे वो गोलवलकर हो, सावरकर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, उन्होंने ना सिर्फ बाबा साहब को अपशब्द कहे, बल्कि उनकी तस्वीरें और संविधान की प्रतियां भी जलाई और बहुत भला बुरा कहा था इस संविधान को। सच तो यह है कि आप लोगों को आज भी बाबा साहब के समता मूलक समाज से चिढ़ है। तभी तो आपके तमाम नेता, सांसद और मंत्री और संघ के लोग कितनी बार संविधान बदलने की बात कह चुके हैं। अच्छा होगा अगर आज के दिन आप थोड़ा आत्ममंथन करते और सोचते कि जो आपकी नफरत और विभाजन की राजनीति है वो मेरे देश को किस रास्ते पर ले जा रही है, और वो रास्ता बाबा साहब के विचारों से, उनकी सोच से, उनके बनाए संविधान से कितनी दूर है। कुछ नहीं तो आज तो भाषण के बजाय बाबा साहब को प्राथमिकता देते। वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मुझे तो हैरत है कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं को पकोड़ा तलने की सलाह दी थी, वह
पीएम आज पंक्चर पर मजाक उड़ा रहे हैं। युवाओं को इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि वह पंक्चर बना सके या पकौड़ा तल सके। ताना मत मारिए, इस देश का मुसलमान सिर्फ पंक्चर नहीं बनाता है, इस देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल अदा करता है। फिलहाल पीएम मोदी के बयान को लेकर और विपक्षी पार्टियां जिस तरह से इस बयान पर हमला बोल रही है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।